नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजा पाठ किया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। माता की भक्ति में व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम, वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर होती हैं। मां का स्मरण करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि और विवेक में धैर्य की वृद्धि होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत ही तेजमय और भव्य है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ की पूजा करने से साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए इन्हें तपश्चरिणी देवी भी कहा जाता है। माँ की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी स्नान करें। पूजा पाठ करने के लिए गंगा जल डालकर उससे शुद्धि करें। घर में, मंदिर में इसका छिड़काव करें। फिर दीप प्रज्वलित करके माँ का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल का और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन फूलों को माँ के चरणों में समर्पित करने से माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए भोग में चीनी, मिश्री, पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय हैं, इसलिए दूध से बने व्यंजनों का भोग आप लगा सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही मेधावी, होनहार, इंटेलिजेंट हो, तो थोड़ी सी ब्राह्मी बूटी लेकर उस पर 108 बार या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यह मंत्र पढ़ने के बाद यह जड़ी बूटी बच्चे को खिला दें और लगातार 7 दिनों तक या पूर्ण नवरात्रि तक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान तरक्की करे और तरक्की के शिखर पर पहुंच जाए, तो 7 दालों का चूरा बनाकर उन पर या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र को जाप करें। कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी पेड़ की जड़ में रख दें या चिड़िया को खाने को डाल दें। यदि आपने किसी से कर्ज ले रखा, लाख कोशिश के बाद भी वो नहीं उतर रहा, तो 1.25 किलो साबुत मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रखें पूजा के दौरान। फिर घी का दीपक जलाकर माता का दधानाम कर पद्याभाम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उसारकर किसी सफाई कर्मचारी को दान में दे दें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं, तो लाल या काले गुंजे के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। ध्यान रहे कि यह जो भी उपाय कर रहा हो, अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय से जीवन साथी आपके करीब आने लगेंगे और मनमुटाव दूर होने लगेंगे। यदि आपके घर में धन की कमी रहती है और कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता, तो स्नान के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लें जो कम से कम 50 ग्राम का हो। उसे काले कपड़े में सिलकर घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग दें। अगर फिटकरी टांगना संभव न हो, तो घर में ही किसी कोने में उसे लपेट कर रख दें। अगर आपके करियर में तरक्की पाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें। अब इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल में बांध लें और नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी या दराज की मेज पर कहीं भी रख सकते हैं या बांध सकते हैं। अगर आप अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर उसका विधि पूर्वक पूजन करें, फिर उसे धारण कर लें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति हो और वे अपना करियर अच्छे से बना पाएँ, तो चमेली या अन्य सफ़ेद फूल के साथ 6 लौंग, 1 कपूर माँ देवी के सामने आहुति दें। आहुति देते हुए या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र को कम से कम 21 बार उच्चारित करते हुए रख दें। अगर आप जीवन में किसी क्षेत्र में असफलता हासिल करना चाहते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और उसके चलते आपको शादी में कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या आपकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद लेकर मंगल यंत्र धारण करें। अगर आप सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं, तो भगवान शिव और माता गौरी के विधिवत पूजन करें और साथ ही ओम शम शंकराय भवोद्भवाय शम ओम नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें।